फ्रेंड्स, मैं सुजीत रनावत मैथ रेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लेक्चर को रेगुलर वे में देख रहे होंगे। तो आज का सेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए VVI होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट। तो कहता है कि अवतल दर्पण के सामने निम्न स्थितियों में रखे वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे और स्थिति और प्रकृति बताएं। कि अवतल दर्पण के जब हम सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उस प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, उसको बताने के लिए कह रहा है। तो बारी बारी से हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपका है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु से उल्टा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनेगा। तो देखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर है तो इधर क्या है आपके लिए, इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट से जाने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख हंस के क्या हो जाती है, समानांतर जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ से होकर के जाती है, फोकस होकर के जाती है। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, जो कि वस्तु पता नहीं कितना बड़ा होगा तो उससे बहुत छोटा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छा से देखिएगा। दूसरा नंबर देखिएगा, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, ठीक है। यह है आपका वक्रता केंद्र और यह है आपका अनंत। इधर क्या है, इन्फिनाइट है। तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच बनता है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। देखिएगा, जब वस्तु हम कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र पर, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पे आपतित होगा और परावर्तन होने के बाद कहाँ से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। पुनः हम क्या करेंगे कि वस्तु से प्रकाश की किरणें निकाल कर कहाँ से, सेंटर से लेकर के जाएंगे। कहाँ से लेकर जाएंगे, सेंटर से लेकर के जाएंगे। तो फोकस की लाइन को जिस बिंदु पर कट करेगी वही उसका क्या होगा, वही उसका क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ओ डैश और ये जो है आपका क्या बना, प्रतिबिंब बना, जो कि वास्तविक उल्टा है। देखिए, ये ऊपर की ओर रखा हुआ है तो ये नीचे की ओर बना है, तो ये क्या है आपका उल्टा बना हुआ है, ठीक है। ये उल्टा बना हुआ है तो यही वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, हल्का फल्का छोटा बनेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, आगे देखिएगा। तीसरा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है ना, जो कि वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए, जब वस्तु को हम कहाँ रखें हैं, वक्रता केंद्र पर रखें हैं, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण पर आपतित हुआ, परावर्तन के बाद फोकस होते हुए आगे निकला है। पुनः हम क्या किए हैं, प्रकाश को निकालते हुए फोकस से आगे बढ़ाए, पुनः जब इस तरफ लेके गए तो वो पुनः परावर्तित हो गया टकरा करके। तो ये बिंदु को जिस बिंदु पर काटा, ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो यही है आपका कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु की अपेक्षा बराबर बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड, ठीक है। तो इसको आप याद कीजिएगा और आप फिगर को ड्रा करते रहिएगा जिससे आपको याद रहेगा। अगर फिगर आपको माइंड में याद नहीं होता है तो आपको कितने भी रटते रह जाइएगा, याद नहीं होगा। यहाँ देखिए चौथा नंबर कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, आपको धीरे धीरे अनंत पर रखें, फिर सेंटर और अनंत के बीच रखें, फिर सेंटर पर रखें, अब रख रहे हैं आपको फोकस पे, ठीक है। तो जब वस्तु को हम
फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है, जो कि वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, देखिएगा कि जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर रख रहे हैं, तो आपतित करवा के इसको कहाँ से जाएगा? फोकस होकर के जाएगा। पुनः हम कहाँ से करेंगे? तो यहाँ केंद्र से होकर के प्रकाश की किरणें लेके जाएंगे, इधर की ओर लेके जाएंगे, तो पीछे की ओर जब खींचेंगे तो केंद्र से होते हुए, तो ये देखिएगा कि इसके ये समानांतर जाता है, ये कहीं पे जा कर के नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक इमेज किया गया है कि ये वस्तु की अपेक्षा जब भी बनेगा कहीं पे आप देखिएगा तो इससे क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो यही बोल रहा है कि जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। ठीक है। 5वां नंबर देखिएगा, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है, जो कि आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कहने का अर्थ है कि जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना, जो कि आभासी सीधा, जिधर की ओर प्रतिबिंब होता है उधर की ओर ही क्या बनता है आपका? जिधर की ओर वस्तु होता है उधर की ओर ही आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इसको आभासी सीधा और प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस तरीक़ा से हम वस्तु रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच और आपतित करवाते हैं, फिर परावर्तन होकर के कहाँ जाता है? फोकस पर होकर, फोकस से होते हुए आगे की ओर निकाल जाता है। पुनः वक्रता केंद्र से हम आपतित करवाते हैं, परावर्तन के बाद इससे जब पीछे की ओर लेकर के जाते हैं तो वक्रता केंद्र होते हुए क्या आगे की ओर निकाल जाती है। तो इधर देख रहे हैं कि जैसे जैसे इधर जब हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो रेखा दोनों है वो फैलते जा रहा है। तो इसको हम पीछे ले जा करके देखेंगे तो पीछे ले जा करके कुछ ही दूर ले जाने के बाद ये कट हो जाता है। तो ये हम आभास ही करते हैं, आभास करते हैं कि जब हम पीछे लेके जाएंगे तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आभासी सीधा बनता है। ठीक है ना, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, तो इसको भी आप याद कीजिएगा। आगे देखिएगा कि जब वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इस स्थिति में प्रतिबिंब सेंटर और अनंत के बीच बनता है, जो कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। कहने का अर्थ है कि जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। बहुत बड़ा नहीं बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ से फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं, यहाँ आपतित करवाएं, परावर्तन होता है, फोकस से आगे की ओर निकल जाती है। पुनः क्या किए हैं हम यहाँ से लेकर के वस्तु को ऊपर की ओर लेके गए हैं, आपतित करवाएं, फिर जब हम पीछे की ओर किए तो सेंटर होते हुए आगे की ओर निकल गया, जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कट कर रहा है, और जहाँ दोनों रेखा कट करता है वहीं बस क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो ये आपका 6 गो आपका किरण आरेख था जब हम अवतल दर्पण के सामने रखते हैं। इस 6 को आप याद कीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आपको पूछता है। सब्जेक्टिव में आपको दे देगा नंबर 1 में कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु सेंटर पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है ना, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है ना, या फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। तो इस तरीक़े से आपको ऑब्जेक्टिव बनाएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम ऑब्जेक्टिव भी आपको लास्ट सेशन ये जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो हम ऑब्जेक्टिव को भी आपको करवा देंगे। ठीक है ना, तो आगे देखिएगा आप, जब आप अवतल दर्पण जान गए तो अब जानेंगे हम उत्तल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, और उसका प्रतिबिंब का सारणी क्या होता है। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ठीक है ना, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ठीक है ना, तो उसका प्राकृतिक हमेशा आभासी सीधा बनेगा। ठीक है ना, और प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह फोकस पर ही बनेगा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनेगा। यानी जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। ठीक है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा, जो कि आभास से सीधा होगा और वस्तु से
छोटा बनेगा, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन है, इसमें 2 ही कंडीशन है मात्र। जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभास से सीधा बनता है, और ठीक है ना। और उसके बाद स्थिति उसका ध्रुव और फोकस के बीच बनता है और इसमें अत्यंत छोटा बनता है। तो इसमें एक ही चीज़ है कि उसमें एक ही कंडीशन में आपको अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में आभास से सीधा बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है, बट इसमें हर कंडीशन में आपको क्या बनता है, आभासी सीधा बनता है। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव छांटने का इससे भी आपको जरिया मिल सकता है, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का 2 उपयोग लिखें। इसको तो आप जैसे भी होगा वैसे आप रट जाइएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर में आपको ज़रूर दे देगा, इसमें कोई डॉट नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको किसी भी हालत में आप रट जाइएगा और वो किरण आरेख भी आप याद कर जाइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं याद कीजिएगा तो आप पछताइएगा, ठीक है ना। देखिएगा इसमें कि 2 को उपयोग लिखने के लिए कह रहा है। तो अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किस चीज़ को बनाने में, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। सूर्य लाइट के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। डॉक्टर के व्यवहारिक कार्यक्रम में किया जाता है, ठीक है ना। जो सोलर लाइट में, जो सोलर लाइट के ऊपर जो देखते हैं वो अवतल दर्पण ही लगा होता है, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण के इतना सारे उपयोग है, और सबसे ज़्यादा भी है ये उपयोग है कि दे देता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसमें दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, यानी कि बहुत सारे वस्तुओं का प्रतिबिंब एक ही साथ बन जाता है, एक ही जगह बन जाता है, जिससे यह एक साथ बहुत सारे वस्तुओं का प्रतिबिंब, ठीक है ना, बना लेता है। इसे रियर व्यू के रूप में भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव पूछने वाला कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा होता है, ठीक है ना, बगल लॉकिंग गिलास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो आपका कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है ना। तो इसमें साइड मिरर के रूप में पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अगर पूछ दे कि गाड़ी के हेडलाइट में, जो आगे हेडलाइट जिससे आपको फोकस ज़्यादा मारता है, ठीक है ना, तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अगर साइड मिरर पूछे तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरे को देखने में किया जाता है तथा पीछे के वस्तु को देखने में किया जाता है, और बाल काटने वाले सैलून में भी किया जाता है, जिससे सिर का पिछला भाग देखा जाता है, ठीक है ना। वो आप देखते हैं कि पीछे कैसे जो नाई लोग हैं जो कैसे काट रहा है, तो वो समतल दर्पण से आपको क्या करते हैं, देखते हैं। और चेहरा को आप जो सुबह शाम आप लोग उठ पुट करके देखते हैं, वो आपको समतल दर्पण होता है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीक़ा से ये तीनों दर्पण का उपयोग याद कर लीजिएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नए जोश, नए उमंग और नए सवेरे के साथ। तो आप लोग बेहतर तरीक़ा से पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ठीक है। ओके।